प्रश्न फर्स्ट, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बृहद्रथ, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो सही जवाब है ऑप्शन ए बृहद्रथ। और मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न सेकंड, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए उज्जैनी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी सुवर्णगिरी, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। सही जवाब ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। और जो मौर्य साम्राज्य है इसके जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न थर्ड, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे और किस लिपि में लिखे गए? ऑप्शन ए संस्कृत खरोष्टी, ऑप्शन बी प्राकृत ब्राह्मी, ऑप्शन सी पाली खरोष्टी, ऑप्शन डी संस्कृत ब्राह्मी। तो सही जवाब ऑप्शन बी प्राकृत ब्राह्मी। नेक्स्ट प्रश्न 4, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए देवभूति, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी कण्व, ऑप्शन डी वसुमित्र। सही जवाब ऑप्शन बी पुष्यमित्र। और जो इसके शुंग वंश का अंतिम शासक, अगर पूछे शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था तो वो था देवभूति। देवभूति जो था वो अंतिम शासक था। नेक्स्ट प्रश्न 5, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? ऑप्शन ए हुड़, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी शक। तो सही जवाब ऑप्शन बी कुषाण। नेक्स्ट प्रश्न 6, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। सही जवाब ऑप्शन सी 3। और ये कौन कौन से थे? तो प्रथम तो था प्रियदर्शिका, और जो सेकंड था वो था रत्नावली। और जो थर्ड था वो था नागानंद। यही 3 थे, इन्होंने स्वयं इनकी रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न 7, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतला और किस राजा की प्रेम कथा है? ऑप्शन ए धृतराष्ट्र, ऑप्शन बी दुशासन, ऑप्शन सी दुष्यंत, ऑप्शन डी दशरथ। तो सही जवाब है ऑप्शन सी दुष्यंत। नेक्स्ट प्रश्न 8, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 3। सही जवाब है ऑप्शन ए 12। और जो समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में कितनी नीति अपनाई थी, विजय पथ के लिए कितनी नीति अपनाई थी अगर पूछे तो इसने जो विजय के लिए वो 3 नीति अपनाई थी। कितनी? 3। नेक्स्ट प्रश्न 9, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो सही जवाब है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। और जो अशोक इलाहाबाद प्रशस्ति जो लेख है वो किसके द्वारा रचित है? तो यह है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। कौन? दरबारी कवि हरिशेन। इसके जो रचना की थी वो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न 10, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गंगा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए नर्मदा। और इसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई और जो पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 11,
तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1175, ऑप्शन बी 1186, ऑप्शन सी 1192, ऑप्शन डी 1181। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 1192। और ये किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो यह मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। नेक्स्ट, रविकीर्ति ने किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी मंगलेश प्रथम, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो सही जवाब है ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय। जो रविकीर्ति थे कौन? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। कौन? दरबारी कवि। नेक्स्ट, अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन ए जियाउद्दीन, ऑप्शन बी सुल्तान महमूद, ऑप्शन सी अल-बरूनी, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो सही जवाब है ऑप्शन सी अल-बरूनी। नेक्स्ट प्रश्न, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन ए भगवान कृष्ण, ऑप्शन बी भगवान शिव, ऑप्शन सी भगवान राम, ऑप्शन डी भगवान गणेश। तो सही जवाब है ऑप्शन बी भगवान शिव। अरे तमिलनाडु में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।